जिस तरह से वायरस ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में स्टोर्ड डेटा एंड सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में हार्म पहुंचाते हैं। कंप्यूटर वायरस एक टाइप के मालवेयर होते हैं जिनको रन होने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है या एक कोई प्रोग्राम है, एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये एक टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम से खुद को अटैच कर लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट हुआ और ये वायरस प्रोग्राम हुआ जिसने अपने आप को इस नॉर्मल प्रोग्राम में अटैच कर लिया है, क्योंकि वायरस को हमेशा होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी रन होने के लिए। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा साथ में ये वायरस भी रन हो जाएंगे। वायरस जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और कंप्यूटर को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं, या फिर तो उसमें रखे डेटा को ये डिलीट करेंगे, करप्ट करेंगे, या फिर सॉफ्टवेयर को डैमेज करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। सबसे पहला टाइप है पैरासिटिक वायरस। पैरासिटिक वायरस वो वायरस होते हैं जो अपने आप को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में अटैच कर लेते हैं। जैसे ही ये एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है ये वायरस भी रन होते हैं और एक बार रन होने के बाद ये कंप्यूटर में हार्म पहुंचाना स्टार्ट करते हैं। देन आता है स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए वायरस होते हैं जो अपने आप को एंटीवायरस के स्कैन से हाइड कर लेते हैं। देन आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस वो होते हैं जो हर इन्फेक्शन के बाद अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। देन आते हैं मेमोरी रेसिडेंट वायरस। मेमोरी रेसिडेंट वायरस अपने आप को मेन मेमोरी में एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम स्टोर कर लेते हैं। देन आता है बूट सेक्टर वायरस। ये उस टाइप के वायरस होते हैं जो डायरेक्टली मास्टर बूट रिकॉर्डर को इन्फेक्ट करते हैं और जब कंप्यूटर बूट होता है तो ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और कंप्यूटर में हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर में वायरस आता कैसे है। तो सिक्योरिटी एनालिस्ट के सर्वे के थ्रू जो 75% से 94% मालवेयर होते हैं वो स्पैम ईमेल के थ्रू डिलीवर होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कोई मेल हमें अगर रिसीव होता है और उसमें कोई इन्फेक्टेड फाइल है या डॉक्यूमेंट है जिसमें वायरस अटैच्ड है, अगर हमने उसको डाउनलोड करके रन किया या हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस भी इंस्टॉल हो जाता है, या इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट या फाइल के थ्रू वायरस जो है वो रन हो जाता है और हमारे सिस्टम में आ जाता है और फिर इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। दूसरा हमारा तरीका होता है कि अगर हमने कोई इन्फेक्टेड फाइल शेयर की है तो उसके थ्रू भी वायरस हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। कुछ हमारे इन्फेक्टेड हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम यूएसबी ड्राइव या कोई भी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें ऑलरेडी वायरस है, अगर हम उसको अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। देन इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आता है, मतलब कुछ लोग अगर गलती से या जानबूझ के कुछ लिंक्स चैट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू भेजते हैं तो जनरली हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं या ओपन कर लेते हैं और मान लीजिए उस लिंक में वायरस अटैच्ड है, उस लिंक में जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें अगर वायरस अटैच्ड है तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर में अगर हमें पता चलने के कि हमारे कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड है। तो कुछ फाइल्स जो हैं वो मिसिंग हो जाती हैं, जो पहले से थी वो अब हमें नहीं दिखती, या फिर कुछ फाइल्स जो कि थी ही नहीं और वो आ जाती हैं। हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। डिवाइस क्रैश भी हो सकता है। हमारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम आने लगती है और कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होने लगता है।